नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूट्यूब चैनल या मित्रा पर, जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है यूपीएलटी ग्रेड 2025 के लिए। ठीक है, असिस्टेंट टीचर है, ट्रेंड ग्रेजुएट ग्रेड के लिए एग्जामिनेशन का यूपीएलटी ग्रेड में निकली 2025 के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर अलग अलग पोस्ट निकली है, हर सब्जेक्ट की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, मैथ सबके निकली है, लेकिन हम बात करेंगे केवल कंप्यूटर साइंस की। क्यों? क्योंकि अपना जो चैनल है या मित्रा वो टेक रिलेटेड ही है, और हम आज डिस्कस करेंगे, आपको एक एक पॉइंट करके आपको समझाएंगे कि इस वैकेंसी के लिए कौन एलिजिबल है, इसकी क्या एग्जाम की प्रोसेस होगी, इसमें एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, वही हम आपके लिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें कितनी पोस्ट है, इसमें कितनी पोस्ट है। ठीक है, अपन देखते हैं। तो वैकेंसी फॉर असिस्टेंट मेल ब्रांच के लिए अगर अपन चेक कर रहे हैं तो 601 पोस्ट है टोटल कंप्यूटर में। 601 पोस्ट है। ये अलग अलग कैटेगराइज है, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, एक्स सर्विसमैन, जो भी होगा अलग अलग टाइप से उसको अलग अलग सबकी सीट है, लेकिन 601 सीट है। मैंने पूरा पोस्ट पढ़ा, पूरा चेक करा आपका एडवर्टाइजमेंट। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी निकली है वो कंप्यूटर में ही निकली है, इतनी वैकेंसी और दूसरे सब्जेक्ट्स में नहीं निकली है। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी निकली है वो कंप्यूटर में ही निकली है, 601। इसी प्रकार हैंडीकैप में मेल ब्रांच में अगर देखेंगे तो 24 पोस्ट उसमें भी निकली है, लेकिन वो भी अलग टाइप की कैटेगरी हो जाती है। हैंडीकैप किस टाइप का होता है वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगी, थोड़ी बहुत पोस्ट। अगला अपन देखते हैं वैकेंसी फॉर असिस्टेंट टीचर। वैकेंसी फॉर असिस्टेंट टीचर वो फीमेल ब्रांच के लिए देखे अपन तो टोटल कितना पोस्ट है? 405 पोस्ट है। कितना पोस्ट है? 455 पोस्ट है। और ये भी अलग कैटेगराइज्ड है, अलग अलग है। इसमें एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, एक्स सर्विसमैन सबके अलग अलग सीट है, लेकिन सबसे ज्यादा फिर भी फीमेल कैंडिडेट के लिए 455, मतलब सबसे ज्यादा वैकेंसी कंप्यूटर साइंस में निकली है इस बार। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो बम्पर ऑफर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं फिजिकल हैंडीकैप फॉर फीमेल ब्रांच के लिए। इसमें कंप्यूटर की टोटल 18 पोस्ट है, ये भी डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज में है। तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी निकली है इस बार वो निकली है काय में, अपने कंप्यूटर साइंस में। सो ये आपने देख ली टोटल कितनी कितनी पोस्ट है। अब अपन सेकंड इसकी प्रोसेस देखते हैं कि इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है, कौन कौन ये फॉर्म डाल सकता है। ठीक है, अपन डिस्कस करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड प्रोसेस है अपनी, इस एग्जाम के अंदर कौन कौन एलिजिबल है, इस एग्जाम के अंदर कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन ये एग्जाम दे सकता है। कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूं मैं, कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसमें जो एग्जाम दे सकता है वो जिसने बीटेक कर रखा हो, जो जिसने बी कर रखा हो, किससे, सीएच ब्रांच से, वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। या ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस लाइक बीएससी कंप्यूटर साइंस से जिसने किया हो, जिसने ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से किया हो, वो भी एलिजिबल है। या मतलब और क्या बोल रहा है? ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएट है, लाइक बीसीए मान लीजिए आप इसको, B.SC कंप्यूटर साइंस मान लीजिए आप। ठीक है, तो इसमें जो ग्रेजुएट है कंप्यूटर एप्लीकेशन में वो भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। और अथवा क्या बता रहा है वो? ग्रेजुएशन डिग्री अलोंग विथ ए लेवल कोर्स ऑफ NIELIT, जो जिसने भी ये कर रखा है वो भी इस चीज के लिए एलिजिबल है, वो भी ये फॉर्म डाल सकता है। इसके बाद में बीटेक का तो अपन ने देख ही लिया, एंड MCA, जिसका MCA है वो भी ये फॉर्म डाल सकता है। लेकिन इसके अंदर एक चीज और उन्होंने लिखी है, क्या? डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन B.Ed, जिसने B.Ed कर रखा है वो भी डाल सकता है। लेकिन अब सबसे मेन चीज क्या है, इसको अपन समझते हैं, क्योंकि बहुत सा रहता है बच्चों के दिमाग में कि कंप्यूटर साइंस वाला को B.Ed कंपलसरी है क्या? नहीं, कंप्यूटर साइंस जो सब्जेक्ट है वो टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसके लिए आपको B.Ed कंपलसरी नहीं होता, अभी तक तो नहीं हुआ है। ठीक है, अगर जिसने B.Ed भी कर रखा है इन डिग्रियों के साथ में, अगर जिसका B.Ed है, फॉर एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं अपन, अब मान लीजिए
किसी स्टूडेंट के 70% आए हैं सेम कैटेगरी का, मान लीजिए जनरल का है, एक और सेम कैटेगरी का जो कैंडिडेट है उसका भी 70% आया है, इसका जो एजुकेशन है इसने एमसीए कर रखा है, इसका जो एजुकेशन है इसने भी एमसीए कर रखा है, लेकिन इस बंदे ने बीएड भी कर रखा है और इसने बीएड नहीं किया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जिसने बीएड कर रखा है, दोनों के नंबर सेम है, दोनों की कैटेगरी सेम है, दोनों का कोर्स भी सेम है, लेकिन इसने बीएड कर रखा है तो यहाँ पे दे रखा उसने प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, तो ये उसमें सिलेक्ट हो जाएगा, ये उसमें सिलेक्ट हो जाएगा। यही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आया आपको समझ में कौन कौन एलिजिबल है। बीटेक बी जिन्होंने सीएस से कर रखा है वो भी डाल सकता है, बीएससी जो उन्होंने कर रखा है कंप्यूटर साइंस से वो भी डाल सकता है, वो भी एलिजिबल है। कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसने कर रखा है बीसीए वगैरह वो भी डाल सकता है, जिन्होंने ये कोर्स कर रखा है वो भी डाल सकता है, एमसीए वाला भी डाल सकता है, और जिन्होंने बीएड कर रखा है तो वो उसके लिए एक प्लस पॉइंट है, और कुछ नहीं है, बस एक प्लस पॉइंट है कि कभी मान लो वो पास हो जाता है तो उसके चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे, हाई हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन ने सबसे पहले देख लिया कितनी पोस्ट है, सेकंड अपन ने देखा कौन कौन एलिजिबल है, तीसरा अपन देखते हैं कि इसकी एग्जाम की प्रोसेस किस टाइप से होगी, इसकी एग्जाम की प्रोसेस किस टाइप से होती है वो अपन देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, ये अपना नेक्स्ट प्रोसेस है इसकी, इसमें एग्जाम का जो स्टेप है किस टाइप से होगा। तो इसका एग्जाम जो है दो प्रकार से होगा, इसका एग्जाम दो प्रकार से होगा। किस टाइप से होगा, पहले प्रीलिम्स होगा फिर मेंस होगा, फिर मेंस होगा। तो अपन पहले प्रीलिम्स को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में देखा जाए तो एक ही पेपर होगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके आएंगे 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे आप लोगों से, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें से 30 क्वेश्चन जो पूछेगा वो पूछेगा जीएस का, जनरल स्टडीज का, सामान्य ज्ञान जो भी इसको अपन बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज बोल लीजिए। और 120 जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा सब्जेक्ट रिलेटिव, मतलब अपना कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं अपन, तो 120 जो क्वेश्चन आएंगे वो काहे के आएंगे, कंप्यूटर साइंस के आएंगे। और कंप्यूटर साइंस के जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के जो क्वेश्चन आएंगे, ये सारा जो ये फर्स्ट पार्ट जो एग्जामिनेशन जो अपना हो रहा है ये होगा पूरा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। किसमें होगा, वही एक क्वेश्चन होगा जिसके 4 ऑप्शंस होंगे। ठीक है, ये होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, अगले स्टेप पे आते हैं, ये अपन ने डिस्कस करा, ये करा, चौथे पे आ रहे पर क्वेश्चन अपना 2 नंबर का होगा। तो इस हिसाब से टोटल अपने कितने क्वेश्चन हो रहे, 150, तो टोटल ओवरऑल जो पेपर होगा वो 300 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 300 नंबर का होगा, 300 नंबर का होगा। और आपका जो ड्यूरेशन है एग्जाम का, वो कितना होगा, 2 आवर का होगा। कितना होगा, 2 आवर का। ठीक है, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है, 1/3 मतलब 0.33 कटेगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन में से अगर मतलब ना एक 0.33, 3 क्वेश्चन एक तरीके से कटा जाएगा, 0.33 कटेगा, मतलब 1/3 हिस्सा कटेगा इसका, ये नेगेटिव अपना होगा। तो ये आपका प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स का आपने समझ लिया किस टाइप से पूछा जाएगा। अगर देखा जाए 150 क्वेश्चन अपने से पूछ रहा है वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, और अपने पास में 2 आवर है, 150 क्वेश्चन पूछ रहा है वो और अपने पास में 2 आवर है, तो पर क्वेश्चन के लिए आपको आई थिंक 48 सेकेंड का टाइम मिलेगा, तब जाके आप पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब आप सोच सकते हो कि कितना अपने को फास्ट करना है, 50 सेकंड भी नहीं मिल रहे एक क्वेश्चन के लिए अपने को, 48 सेकंड पर क्वेश्चन को अपने को टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स है। अब प्रीलिम्स के बाद में अगर अपन आते हैं मेंस पे, तो मेंस पे जाएंगे कब, मेंस पे जाएंगे जब पहले आपको प्रीलिम्स क्लियर करना पड़ेगा। प्रीलिम्स आप क्लियर करोगे तभी आप एलिजिबल होगे काहे के लिए, मेंस के लिए। अगर आप प्रीलिम्स में बाहर हो गए तो आप मेंस एग्जाम दे नहीं पाओगे, अगर आप प्रीलिम्स में फेल हो गए तो मेन एग्जाम आप दे नहीं पाओगे। अब आते हैं अपन, जो मान लीजिए अपना ये अपना क्लियर हो गया, अब आए अपन मेंस में। तो मेंस का जो सेकंड स्टेप है, पेपर एक ही होगा। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10-10 के 2 सेट होंगे। ठीक है, और टोटल नंबर जो होगा वो होगा 200 नंबर का, पहले सेट 80 नंबर का होगा, दूसरा सेट 120 का होगा। ठीक है, इसमें ड्यूरेशन अपना 3 आवर रहेगा, 3 घंटे का, 180 मिनट का होगा ये।
फर्स्ट पार्ट जो होगा आपका, फर्स्ट पार्ट होगा वो 8 नंबर का एक होगा, तो 10 क्वेश्चन के टोटल 80 नंबर का ये हो जाएगा। और आपका जो पहला जो पार्ट है वो आपको पर क्वेश्चन 125 वर्ड में आंसर देना है, मतलब एक शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव बोल सकते हैं अपन, उसमें आपको आंसर देना है। सेकंड जो पार्ट है उसके भी 10 क्वेश्चन के 12 नंबर का एक रहेगा, 10 क्वेश्चन होंगे टोटल 120 नंबर उसके हो जाएंगे। ये आपको 200 वर्ड में देना है, 200 वर्ड में आपको ये देना है। तो अपन तो वर्ड बोलते हैं, वो तो लिखने बैठते हैं तो लिखाएगा, क्योंकि डिस्क्राइब अपन बोल ही सकते हैं कि इसको कितने भी डिस्क्राइब करेंगे। तो ये अपना सेकंड पार्ट का प्रोसीजर है। तो आप सोच लीजिए कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट क्लियर होगा तो आप सेकंड पार्ट में जा पाओगे। तो फर्स्ट पार्ट का मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, सेकंड का भी कर दिया। अब अपन जो अपना नेक्स्ट प्रोसेस है फोर्थ में, वो अपन डिस्क्राइब करते हैं सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है, ठीक है। और एक बात और इसमें ध्यान दिए, अपन करते हैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस, इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। अपन करते हैं नेक्स्ट पार्ट में उसको डिस्कस, ठीक है। ये अपना चौथा पार्ट कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस, किसमें से क्वेश्चन अपने से पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट्स क्या क्या है। सबसे बड़ा मुद्दा हर एग्जाम में यही होता है कि पूछेगा क्या सामने वाला, तो पूछेगा क्या क्या। तो उसने सब्जेक्ट्स दे रखे, टोटल 12 सब्जेक्ट दिए हैं कंप्यूटर साइंस में। सबसे पहले दिया है डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट डिस्क्रिप्टिव मैथमेटिक स्ट्रक्चर, अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसके अंदर नंबर सिस्टम आते हैं, अपना फ्लिप फ्लॉप आते हैं, सर्किट्स आते हैं, बहुत बड़ा है ये, ठीक है। सेकेंड जो सब्जेक्ट उन्होंने दिया है वो दिया है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, मतलब सीपीयू का पूरा बता दिया। ये जो सब्जेक्ट है पूरा सीपीयू का पूरा डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर मेमोरी, एएलयू, सर्किट यूनिट वगैरह पूरा के पूरा इसमें बहुत बड़ा है ये भी अपने आप में। तीसरा उसने पूछा है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, डीए से पूछ लिया है उसने, सोच सकते हो किस लेवल का एग्जाम होगा। चौथा जो बेसिक है, ये तो आता ही है कोई सी भी एग्जाम हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी प्रोग्राम, बिल्कुल डेफिनेटली ये तो बनता ही है। पांचवा उसने पूछा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स, मतलब उप्स पूछ लिया, मतलब C++ उप्स के कॉन्सेप्ट पूरे के पूरा इसके अंदर पूरा के पूरा बुक है। सिलेबस मैंने पढ़ लिया है आपका, मैं लिख नहीं पाऊंगा, सिलेबस आप देख लीजिएगा पीडीएफ में, सिलेबस पूरा के पूरा ही दे रखा है उन्होंने, मतलब केवल बुक्स के नाम लिखे, मतलब सब्जेक्ट के नाम लिखे हैं। अगला आते हैं अपन ऑपरेटिंग सिस्टम, अपने आप में एक सब्जेक्ट है बहुत बड़ा ये भी। इसके बाद में आते हैं हम डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मैंने थोड़ा सा लिखा है एसक्यूएल क्यूरीज भी है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं, बिल्कुल आएंगे इसमें 4-5 क्वेश्चन बैठेंगे, 120 क्वेश्चन में कम से कम 4 क्वेश्चन इसके रहेंगे। इसके बाद हम आते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्किंग का पूरा काम आ गया अपना, जो इंटरनेट वगैरह अपना होता है पूरा इसका काम आ गया नेटवर्किंग का। अगला आता है अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, HDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइसेंस, ये पूरा के पूरा इसके अंदर आ जाएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये पूरा एक सब्जेक्ट है। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, इसका शॉर्ट फॉर्म एडा, सबसे मेन सब्जेक्ट है MCA का ये। एक TOC इसमें नहीं है, एक एडा सबसे मेन सब्जेक्ट है, ये टफ है मतलब, ठीक है। अगला सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ, जो साइबर क्राइम वगैरह होता है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कितना अपने को सचेत रहना चाहिए, ये उससे रिलेटेड सब्जेक्ट है। अगला जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर ग्राफिक्स, ग्राफिक्स भी अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो देखा जाए तो इन्होंने MCA का, जब हमने उस टाइम पे MCA करा था, आजकल का MCA तो मजाक बना के रख दिया है, 2 साल का कर दिया है। पहले हमने जब MCA करा था 3 साल का MCA था, उसमें हमारे 6 सेम होते थे, 6 में से 5 सेम में तो क्या होता था, हर सेम में 5-5 सब्जेक्ट होते थे, मतलब 25 सब्जेक्ट थे। और छठा जो सेमिस्टर था हमारा वो होता था प्रोजेक्ट वर्क। तो जो 25 सब्जेक्ट में थे जो हमारे को थे सिलेबस में, उसमें से 12 तो इन्हें दे दिया है। जो हमने 3 साल में पढ़ा वो केवल आपने को अब 2 महीने के अंदर प्रिपेयर करना, क्योंकि एग्जाम कभी भी आ सकता है इसका प्रीलिमिनरी। और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस लेवल के होंगे, सब्जेक्ट देख के अपन अंदाजा लगा सकते हैं। एक छोटा सा मैं आपको वाक्य बताऊंगा, मैंने ये चैनल मेरा लास्ट मंथ ही, और हमारा मोटिव था, मैं 2017-18 से सोच रहा था कि मैं मेरा एक चैनल यूट्यूब का चालू करूं। और टेक्नोलॉजी में जो मेरा डोमेन है, एक्चुअली हम लोग डेवलपमेंट में काम करते हैं, शुरू से डेवलपमेंट में काम किया है मैंने, हमारा खुद का ही फर्म है।
डेवलपमेंट में हमने काम किया है, डेवलपमेंट में का पूरा नॉलेज था, लेकिन पढ़ाने का भी बहुत शौक है। हमारे यहाँ से बहुत से ट्रेनिंग करवाई है हमने बच्चों को, लेकिन वो हमने एज ए डेवलपमेंट करवाई है, और C++ थोड़ा बहुत पढ़ा है हमने, लेकिन नॉलेज सारी चीज़ों का है हमको। तो हम कब से सोचते थे, लेकिन हमने भी ये चैनल चालू किया। लेकिन कल नाइट को एक वाकया हुआ। मेरा एक फ्रेंड है जो यूपी में है, जो आगरा में है, और वो पोस्टेड है प्राइमरी टीचर पे। उसने मुझे बताया इस वैकेंसी में के बारे में, क्योंकि मैंने उसको जब मेरा चैनल बताया था कि मैं ये चैनल कर रहा हूँ एक्स्ट्रा काम के लिए, कि थोड़ा सा मेरे को चाहता हूँ मैं कुछ और, जो मेरा टैलेंट है थोड़ा सा, जो हम लोगों का टैलेंट है थोड़ा बाहर भी हम निकालेंगे, लोगों को भी इसमें टेक जो बंदे हमारे टेक वाले उनको हेल्प मिल जाए। तो उसने बोला कि यहाँ पे एक वैकेंसी निकली, तब मुझे पता चला कि एक वैकेंसी भी निकली हुई है, नहीं तो हमारा काम था केवल टेक को डिस्क्राइब करना। तो उसने मुझे बताया थोड़ा सिलेबस, ये मुझे उसने सेंड करा, मैंने चेक करा, मैंने देखा है सारा सब्जेक्ट, हाँ बिल्कुल भैया पढ़े हुए। बोले तुम लोग यूपी वीडियो पे डालोगे डालोगे, तो कुछ ऐसा करो जिससे यूपी वाले बंदों को फायदा मिल जाए, यूपी के जो बंदे हैं उनको फायदा मिल जाए। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने बोला ठीक है, मैं एक वीडियो बनाता हूँ डालता हूँ। नाइट में हम बैठे, नाइट में पूरा मैंने आपका यूपी PSC का जो वेबसाइट है वहाँ से पूरी डिटेल निकाली है, जो भी जो इससे पहले मैंने आपको चारों पार्ट में बताया, पूरा पूरा एग्जाम को समझ लिया मैंने, वो पूरा सार निकालने के बाद भी फिर आपके सामने में डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम यूं भी हमारा प्रॉब्लम C प्रोग्राम को तो हमने यूं भी हमारे आधे वीडियो शूट हो चुके हैं, डलना आप स्टार्ट हम लोग करेंगे। लेकिन मेरे दोस्त ने बोला, जो यूपी का है टीचर है, उसने बोला कि कुछ इस तरीके से करो कि बच्चों को थोड़ा सा फायदा मिले। तो हम एक चीज और कर रहे हैं, कल नाइट में हमने सोचा कि हमारा जो भी सबसे पहले हम C डालेंगे, और ये C के जो वीडियोस है ये मंडे से हम स्टार्ट कर देंगे। मतलब आप अगर चाहो तो मंडे से प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, C का सारा पूरा डिस्क्राइब कर हम करेंगे। जितने हम वीडियो डालेंगे, मान लीजिए 25, 30, 35, 40 जितने भी वीडियो डालेंगे, पर वीडियो जिस टॉपिक पे अपन डिस्कस करेंगे, जिस भी टॉपिक पे अपन डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक के बाद में आपको एग्जाम कोड दिया जाएगा, और उसके बायो में आपको एक लिंक दी जाएगी। वो लिंक जैसे ही आप ओपन करोगे और वो कोड जैसे ही आप डालोगे, वो लिंक जैसे ही ओपन करोगे, वो कोड जैसे ही आप डालोगे, तो आपका क्या होगा, जिस भी टॉपिक पे अपन ने डिस्कस करा है, आधे घंटे का, 20 मिनट 25 मिनट का जो भी लेक्चर अपन ने डिस्कस करा है, उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक एप्लीकेशन हमने बना दी, रेडी हो चुकी है हमारी वो, उस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन पूछेंगे, और मात्र 5 मिनट का समय रहेगा। लेकिन मैंने अभी देखा 0.48 सेकेंड का समय मिल रहा है, तो मैं वो टाइम ड्यूरेशन कट करूंगा उस एग्जाम के अंदर। आपको 48 सेकेंड में मैं 40 सेकेंड ही दूंगा, पर क्वेश्चन आपको 40 सेकेंड मिलेगा। 4 मिनट का एग्जाम रखूंगा मैं। तो वो एग्जाम में क्या होगा कि अपन जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे वो भी डिस्क्रिप्टिव, अपना ऑब्जेक्टिव रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे। आप जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, आपने लिंक ओपन करी, कोड डाला, और आपने एग्जाम दिया। आप जैसे एग्जाम दोगे और आपने सबमिट करा 4 मिनट बाद, और आपके पास में शीट भी आ जाएगी। शीट में ये पता चल जाएगा कि आपने कौन सा आंसर सही करा और कौन सा गलत करा है, और गलत है तो उसका आंसर भी सही उसमें आ जाएगा आपको कि इसका आंसर क्या सही होगा। तो ये थोड़ा सा हमने सोचा रात में, एप्लीकेशन तो थी हमारे पास में, उसको हम रेडी कर देंगे 1-2 दिन के अंदर। तो ये आपके लिए फायदेमंद काम हो सकता है। तो आई होप आपको हमारे पढ़ाने का टेक्निक पसंद आएगा। हम एक एक करके सब्जेक्ट, देखिए समय कम है, इतना सारा सब्जेक्ट कवर करना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास और भी काम है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी कि इसमें से ज़्यादा हम टॉपिक आप लोगों को कवर करवा पाएंगे। आई होप C हम लोग डाल लेंगे जल्दी से जल्दी। उसके बाद में हम DSA पे आएंगे, DBMS पे आएंगे, UPS पे आएंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन और ले तो डिजिटल के ऊपर भी आ सकते हैं हम लोग, फिर अपना मेमोरी के ऊपर भी आ सकते हैं। तो आपके मतलब 12 में से ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम करवा सकते हैं आपको जल्दी से जल्दी, मतलब। और ये जो हमारा कोर्स है, सबसे पहली बात ये कोई क्रेश कोर्स वगैरह के हिसाब से नहीं भैया, हम तो यूं भी टेक के स्टूडेंट को लिए डाल ही रहे। आपको पढ़ना तो पूरा पड़ेगा। क्रेश कोर्स ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पढ़ ले और एग्जाम आ गया, क्योंकि आपकी जो एग्जाम है, मैंने 2014 में केवी की एग्जाम दी थी, केंद्रीय विद्यालय की, बहुत पहले जब पास आउट हुए थे। 12 में पास आउट हुआ था, 14 में मैंने दिया था। उस टाइम जो पेपर का स्टैंडर्ड देखा था, और जो सिलेबस था, आज भी वही सिलेबस है, बस 2-3 पेपर कम हुए, बाकी वही सिलेबस है। और जो आपका एग्जाम है उसका स्टैंडर्ड मुझे लग गया है कि बहुत हाई लेवल का है, सिलेबस देख के लग गया है। क्योंकि यूपी PSC एग्जाम 2 फॉर्म में ले रहा है वो, प्रीलिम,
उसके बाद में मेन, मतलब कि आईएएस का जो एग्जाम होता है उस लेवल का एग्जाम है ये। तो आप सोच लीजिए कितना पढ़ना है आपको। ठीक है। मेरे फ्रेंड ने एक चीज और मुझे बताया था, आगरा वाले ने, कि 2017 के 18 में भी वैकेंसी निकली थी कंप्यूटर साइंस में। उसने उसका ये बोलना पड़ा था कि 98% सीटें खाली रह गई, फिल ही नहीं हो पाया। बच्चों जो कैंडिडेट उनको चाहिए थे वो 40% ला ही नहीं पाए एग्जाम के लिए पास होने के लिए। मैंने यार ऐसा भी होता है? बोले हाँ हुआ है। तो मैंने हो सकता है किसी को पता ना, या हो सकता है, बोले नहीं एग्जाम का लेवल इस लेवल का था। तो आप अंदाजा लगा रहे हो कि अभी शायद हिमाचल प्रदेश में एक एग्जाम हुआ था, मैंने कहीं देख रहा था, मैं हल्का सा मुझे याद है, इतना मुझे याद नहीं है। वहां पे भी एग्जाम का लेवल बहुत हाई लेवल पूछा गया कंप्यूटर साइंस में। और जिस हिसाब के सब्जेक्ट दे रहे हो, जो हमको पढ़ने में 2 ढाई 3 साल लगे, 2.5 साल लगे हम लोगों को, वो इतना दे दिया उसने उठा के। तो आप सोच रहे हो पूरा के पूरा एमसीए मांग लिया है उसने। तो आप सोच रहे हो एग्जाम किस लेवल की होगी। ठीक है। तो हमारा मकसद यही है आपको, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें आप मिले, और आपको प्रैक्टिकल, क्योंकि हम जो चीज़ें बताएंगे पूरा, क्योंकि मैं प्रोग्राम बताऊंगा, मतलब हम लोग जो प्रोग्राम डिस्क्राइब करेंगे पूरा के हम तो चला के बताएंगे इसके ऊपर सिस्टम पे, बोर्ड पे, कि कैसे वर्क करता है। आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, क्योंकि वहाँ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएंगे वो कुछ भी पूछ सकता है, अपन नहीं बोल सकते। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रोग्रामिंग के ही पूछेगा वो। दूसरे क्वेश्चन आपके एसक्यूएल क्यूरीज के पूछ लेगा वो। तीसरा फिर वो मेमोरी में आएगा, थोड़ा बहुत सर्किट में जाएगा वो, थोड़ा बहुत एनालिसिस इसमें चल जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाएगा, ग्राफिक्स में जाएगा, थोड़े बहुत क्वेश्चन सब में से लेना ही लेना। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपके, एक तो सी में से आएंगे, कॉन्सेप्चुअल की बात कर रहा हूँ मैं, उप्स में से आएंगे, एसक्यूएल में से आएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम से आएंगे। ये 3-4 सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन वो पूछेगा ही पूछेगा, क्वेश्चन ही उसमें से बनते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे फ्रेंड है जो वहाँ आगरा में जो जॉब करते हैं, उनको थैंक्स बोलूँगा मैं। एंड मेरे जो पार्टनर है, मेरे साथ वाले पार्टनर जो हम लोग साथ में हम लोग करते हैं इतने टाइम से, उनका नाम जितेंद्र निषाद है। वो भी आपके गोरखपुर से ही है, लेकिन पिछले 10-15 सालों से हम लोग साथ में ही हैं और साथ में हम लोग काम करते हैं। आइए जितेंद्र जी। नमस्ते। नमस्ते दोस्तों। क्या लगता है आपको यूपी वालों के लिए क्या बोलना चाहोगे आप? बिल्कुल, आप ज्वाइन कीजिए चैनल को। इन वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, डाउट्स रहेंगे, वो आप कमेंट्स में बिल्कुल सेंड कीजिएगा। आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम प्रॉपर आपको रिस्पांस देंगे, और आपको बहुत हेल्प मिलेगी जितने भी सब्जेक्ट हम कवर कर पाए उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि अपने पास समय तो बहुत कम है। समय बहुत कम है और क्वेश्चन बहुत सारा, पढ़ाना बहुत सारा है अपने, इसलिए आपको सिलेबस जितना कवर कर सकते हैं उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। यूं भी अपन टेक के लिए तो बना ही रहते, तो इनके लिए वो एग्जाम वाला काम कैसा लग रहा है सर आपको? वो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि तैयारी कैसे करनी है आपको। मतलब कोई पेमेंट नहीं देनी है आपको, फ्री ऑफ चार्जेस आपको एग्जाम देनी है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये एक तरीका है अपन करते। तो आप अपनी क्लासेस कब से अपन ये सीखे, जो अपने वीडियोस बन रखे, कब से चालू? मंडे से करें? मंडे से मिल जाएंगे। मंडे से मंडे वीडियोस आपको शाम को 8 बजे से स्टार्ट हम कर देंगे डालना। वीडियोस अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे मंडे से। ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल, जो भी आप कर सकते हो आपके फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कीजिए। आपको हेल्प मिलेगा ही मिलेगा, ऑटोमेटिक वो तो सब्सक्रिप्शन बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। हम तो न्यू भी वीडियो बना ही रहते। वो हमारे थैंक यू करा हमारे वाले फ्रेंड का, राजेश नाम है उनका, कि वो उनकी वजह से ये हम लोग ये भी स्टार्ट कर रहे हैं कि एक एग्जाम वाला फॉर्मेट भी अपन रख देते हैं कि बच्चों को फायदा होगा। तो और कोई डाउट्स हो तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब हमको कीजिए, और वहाँ कमेंट्स में आप डालिए, आपको हर सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलेंगे, कोई इशू नहीं है। एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था कि सब्जेक्ट्स तो पूरे कवर हो गए हैं, टाइम बहुत कम है अपने पास में। सबसे मेन बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, टाइम बहुत कम है अपने पास में। ठीक है। और अपने को इतना सारा सिलेबस है, बहुत कवर करना है। सेकंड चीज़ ये है कि इसमें फॉर्म ऐसा जरूरी नहीं कि यूपी वाले ही भर सकते हैं। यूपी वाले प्रायोरिटी पे पहले रहते हैं, कोई भी भर सकता है, ऑल इंडिया में कोई भी भर सकता है। लेकिन उसमें एक वही कंडीशन होगी कि, लेकिन जो दूसरा जो भरेगा, दूसरे स्टेट का अगर कोई फॉर्म भरता है, उसमें मैंने भी थोड़ा सा पता लगा इस बारे में, तो दूसरा स्टेट का जो बंदा अगर फॉर्म भरेगा तो वो एज ए कंसीडर वहाँ पे एज ए जनरल ही किया जाएगा। अगर कोई एसटी का बंदा भी दूसरे स्टेट से भरता है तो वहाँ पे कंसीडर एज ए जनरल ही किया जाएगा, जनरल की मार्किंग के अकॉर्डिंग हो। लेकिन उसमें भी अगर मान लो सेम कंडीशन मैंने आपको बताया था कि दोनों के सेम नंबर हो रहे हैं, इसने भी एमसीए करा उसने भी एमसीए करा, लेकिन ये एक है मान लीजिए एमपी का और वो है यूपी का, तो प्रायोरिटी उसको मिलेगी। ठीक है ना?
तो ऐसा जरूरी नहीं है फॉर्म सभी डालें, जो जो बिल्कुल वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल हर कोई डाल सकता है, क्योंकि एग्जाम तो बिल्कुल ऐसे लेवल की होती है। केवी तो सेम केवी लेवल की एग्जाम है, केंद्रीय विद्यालय लेवल की एग्जाम है ये। बस ये है कि केवी का थोड़ा सा 2-3 पेपर ज्यादा होता है, इसमें ये अपने को फायदा है कि केवल जीएसई पूछ रहा है, वो 30 नंबर का जीएसई पूछ रहा है, बाकी 120 नंबर का कंप्यूटर ही पूछ रहा है, सबसे बढ़िया। नहीं तो केवी में क्या होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, मैथमेटिक्स होता है, अवेयरनेस होता है, पेडोलॉजी होता है, पता नहीं क्या 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 क्या, उसके 100 नंबर का अलग ही होता है, 100 नंबर का भी अपना ये होता है। मैंने उस टाइम पे दिया था, आई थिंक अभी भी ऐसा ही होता होगा, मुझे तो पता नहीं है ना। तो अब देखते हैं, ठीक है, आप मिलिए। थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए आप, और मंडे 8 बजे आपको पहला वीडियो हमारा मिलेगा सी का, ठीक है। ओके, बाय बाय।